साधु संत जंगल में तपस्या करते थे। हस्त हस्त चरण श्रवणत्व गादी प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बड़े भाव से ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति क्या कही? योऽन्तः प्रविश्य, हे प्रभु मेरे अंतःकरण में आप आ जाओ। जो आप सामने खड़े हो ना, आप मेरे अंदर आ जाओ, आप मेरे अंदर आ जाओ। मेरे मन के मंदिर में आप प्रतिष्ठित हो जाओ। मंदिर कहां बनाना चाहिए? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, जो बाहर है वो भीतर है या नहीं? जो ईश्वर, जो भगवान बाहर हैं, क्या वो भगवान भीतर नहीं है? बोलो। आपको भगवान ने बाहर बैठकर बनाया है कि भीतर बैठकर? बोलो। आपकी मां के पेट में आपको डिजाइन किया गया है। आपकी आंखें कहां लगी थी? बाहर के मां के पेट में। कहां? आपके पांव कहां लगे? हाथ कहां लगे? आपका शरीर कहां बना? तो अंदर कोई था ना जो बना रहा था, सही जगह आंख लगा रहा था, सही जगह हाथ लगाए, कोई था? तो वो बाहर है कि भीतर? तुम्हें बनाया ही उसने भीतर बैठ के, और तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो। समझदार बाहर नहीं देखता, समझदार मन के मंदिर में देखना चाहता है, भीतर। अज्ञानी लोग बाहर खोजते हैं। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्या कहते हैं? ना तीरथ में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना में जप में, ना में तप में, ना में व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया क्रम में रहता, नहीं योग सन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भवर में, सब श्वासों के श्वास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। सोचिए, कबीरदास जी कह रहे हैं ये बात। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। मैं तेरे आओ, मैं जरा 2 मिनट के लिए लेकर चलूं। चलोगे? चलो, भाव बनाओ। आंखें बंद करना पड़ेगी आपको मेरे साथ। सावधान हो जाओ। जरा आंखें सब लोग बंद कर लो, अपनी अपनी आंखें बंद करो और भाव बनाओ। भाव बनाओ मीन्स इमेजिन करो। चलो मेरे साथ बैकुंठ, चलो सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि जैसे बैकुंठ में लक्ष्मी जी भगवान नारायण के पांव दबा रही हैं, आप भी एक चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं, तो भगवान के दूसरे चरण को आप दबा रहे हैं, हम दबा रहे हैं। भाव बनाओ,
कि हम भगवान के चरण दबा रहे हैं। भाव बनाओ कि हम भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी पहुंचे हैं और गिरिराज जी की माटी को प्रणाम करके कहां विराजते हैं। एक होता है बहिर्मुखी, कौन होता है? एक होता है बहिर्मुखी और एक होता है अंतर्मुखी। जो बाहर खोज करता है वो बहिर्मुखी है और जो भीतर खोज करता है वो अंतर्मुखी है। और भगवान ईश्वर परमात्मा ब्रह्म मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, हे प्रभु मेरी सोई हुई बुद्धि को आपने जगा दिया। हे प्रभु मेरे भीतर अंतःकरण में प्रवेश। ध्रुव जी ने ये नहीं कहा कि मैं आपका एक मंदिर बनाऊंगा। ध्रुव जी ने ये कहा योऽन्तः प्रविश्य, हे प्रभु आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए और आप मेरे मन को ही मंदिर बना दीजिए। मुझे बाहर मंदिर बनाने की जरूरत। आजकल क्या चल रहा है? बाहर मंदिर बनाते हैं, चलो एक मंदिर और बनाते हैं, चलो एक मंदिर और बनाते हैं। आजकल बाहर मंदिर बनाने की बड़ी होड़ लगी हुई है। बोलो हाँ, सबको मंदिर बनाने हैं बाहर। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु मेरे हाथ सदा आपकी सेवा में लगे रहें, आपकी और आपके भक्तों की। अच्छा, जब मन की शुद्धि होगी तो क्या क्या फायदा होगा? सिस्टम सही हो तो भीतर से सब सही होगा, तब ना बाहर काम होगा। बोलो, भीतर ही सही नहीं है तो बाहर से कैसे होगा? समझ में आई कि नहीं? बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक कहां करना है? मन को क्या बनाना है? मन को, इसी को कहते हैं भाव, कि हम यहां हैं पर भाव से वृंदावन, भाव से हरिद्वार, भाव से अयोध्या जी घूम आए, दर्शन कर आए। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा जाओ पुत्र 36,000 वर्षों का हम आपको राजा बनाते हैं। जगत में कोई इतना नहीं दे सकता जितना भगवान देते हैं। ध्रुव जी को राजा बना देते हैं भगवान। और ध्रुव जी अंत में भगवत धाम मृत्यु के सिर पर पांव रखकर भगवान के धाम चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी के वंश में एक से बढ़कर एक राजा हुए। आगे चल के भगवान पृथु हुए जिन्होंने 10,000 कान मांगे और प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान की कथा देवर्षि नारद जी ने सुनाई। एक बार क्या हुआ कि मनु जी के दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ और इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों को उन्होंने कहा नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अच्छा ये बताओ, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भगवान ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि ये बताओ आप लोग मनुष्य क्यों बने हैं? मैया आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? क्यों बनाया है? बताओ वो कौन कौन से काम हैं जो कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, चिड़िया
सब करते हैं। बताओ वो तीन कौन कौन से काम हैं जो सब करते हैं? क्या करते हैं तीन काम? पहला काम, खाते सब हैं। बोलो हाँ। आप खाते हो, चिड़िया खाती है, मछली खाती है। खाने का सुख सबके पास है। बोलो हाँ। आप खाते हैं, हर जीव खाता है। बोलो हाँ। तो सबका एक सा है, सब खाते हैं। बोलो हाँ। दूसरा, सब सोते हैं। सोने का सुख आपके पास है तो बिल्ली भी सोती है, चिड़िया भी सोती है। बोलो हाँ। नहीं, भैंस भी सोती है, नहीं, बकरी भी सोती है, नहीं सोती। हर जीव सोता। खाने का सुख भगवान ने सबको दिया और सोने का सुख सबको दिया भगवान ने, और बच्चा पैदा करने का सुख, भोगों का सुख, ये भी भगवान ने सबको दिया है। बोलो हाँ। चींटी भी बच्चे पैदा करती है, मछली भी, उड़ने वाला पक्षी भी, हर जीव। बोलो हाँ कि ना? अब बताओ, तीन सुख सबके पास परमात्मा ने बराबर दिए, लेकिन भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? आजकल के लोग यही तीन काम करते हैं, खाते हैं और सोते हैं और सांसारिक भोग विलास करते हैं, अपना इलू इलू करते रहते हैं। तीन काम। अभी मुझे ये बताओ कि आप मनुष्य किस काम के लिए बने हैं? भाई तीन तो सब कर रहे हैं, तो आपको यदि ये तीन ही काम करने थे तो भगवान आपको गधा बना सकते थे, सुअर बना सकते थे, क्योंकि सुअर गधा भी ये सब, लेकिन आपको भगवान ने मनुष्य बनाया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? आपसे क्या उम्मीद है? भगवान को क्या विशेष कराना चाहते हैं आपसे? बताओ जरा। मैं ये बताओ, भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया? आप कमाने खाने के लिए हैं? आप बताओ मैया, भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? भैया बताएंगे पीली शर्ट वाले, टी शर्ट हैं? तो आप करते हो, फिर सही है। दादाजी बताओ, आपको भगवान ने मनुष्य काहे बनाया है? सफेद मूंछों वाले दादाजी, क्यों बनाया हैं? पाप करने के लिए, भक्ति भाव के लिए, भाव भक्ति के लिए। सही है। पीछे वाले भैया बताएंगे, सफेद शर्ट वाले सोफे पे बैठे हैं, काली मूंछों वाले हैं? करते हो ना आप? भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया है? बताओ आप। ठीक कहा आपने, धर्म की रक्षा के लिए। पीले भैया बताओ, भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? हाँ, अच्छे काम। मैया, ओ मैया, भागी जा रही हो बैग लेके मेरी माँ? जा रही हो? हाँ, जाते जाते ये तो बता जा, भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? सुनो, नहीं बताएंगे मैया, सुनो। भगवान ने हमें मनुष्य इसलिए बनाया है ताकि हम मनुष्य होकर हम प्रत्येक जीव की
सेवा कर सकें। क्योंकि कुत्ता सबका भला नहीं कर सकता। कुत्ता चिड़िया सबका भला नहीं कर सकती। चिड़िया अपने बच्चों का भला कर सकती है। कुत्ता कुत्ती अपने अपने बच्चों का भला कर सकते हैं। लेकिन एक मनुष्य है जो चाहे तो चिड़िया को दाना मनुष्य डालता है, सांप को दूध मनुष्य पिलाता है, जीव जंतुओं की रक्षा चींटी को आटा मनुष्य डालता है, मछली को दाना मनुष्य डालता है, कुत्ते की रोटी गाय की रोटी आप निकालते हैं, दीन दुखी को भोजन आप कराते हैं, किसी के दुख दर्द में आप सहायक होते हैं। आप ही हैं जिसके अंदर ईश्वर ने ज्यादा दया भरी है। कुत्ते के अंदर दया नहीं है, चिड़िया के अंदर दया नहीं है। चिड़िया अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दूसरों के बच्चे पकड़ कर ले आती है और उन्हें मार करके खाती है और अपने बच्चों के मुंह में। छोटा पक्षी बड़ा पक्षी छोटे पक्षी के बच्चों को उठाता है और अपने बच्चों के मुंह पे डाल देता है। बोलो हां, उनके अंदर दया नहीं है। शेर चीता, अभी अभी एक हिरनी ने बच्चा पैदा किया, अभी उसका बच्चा हुआ कि उसका बच्चा उसका दूध भी नहीं पी पाया कि शेर आ गया या शेरनी आ गई, चीता आ गया और वो जो मिल जाए, मां मिल जाए तो मां को, बच्चा तो है, उसे ये दया नहीं आए कि छोटा बच्चा। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, कई बार अभी एक कुतिया की एक चर्चा हुई थी। एक महिला ने अपने बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया। एक महिला ने, तो उसी झाड़ी के पास ना एक कुतिया के बच्चे थे। तो वो कुतिया वो गई वहां पे और देखा कि कोई बच्चा पड़ा है, तो उसने बच्चे का कपड़ा मुंह से पकड़ा, खींच करके अपने बच्चों के पास ले गई और अपने बच्चों के साथ उस बच्चे को भी रखा जो इंसान का बच्चा था और अपने शरीर की गर्मी उस बच्चे को देती रही। ये घटना फरवरी की है, मार्च की शुरुआत की। मौसम ठंडा था, रात को फिर भी ठंडी थी, बच्चे को ठंडी लगती, तो उसने अपने बच्चों के साथ उसको रखा और अपनी गर्मी शरीर की और बच्चों को भी सबकी गर्मी उस बच्चे को दी। कुतिया थी वो, पर उसने एक बच्चे की रक्षा की। हम ये नहीं कहते कि जानवरों के अंदर दया नहीं है। हम ये, शेरनी भी कई बार दया करती है, वो छोटे नवजात बच्चे को नहीं खाती, कई बार देखा होगा छोड़ देती है। वो हो सकता है भूख ना रही हो। हम ये नहीं कहते कि दया बिल्कुल नहीं होती, जानवरों में भी कई बार दया देखने में आती है। इंसानों से ज्यादा समझदार कई बार जानवर दिखता है, इंसान से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है। इंसान इतना वफादार कभी नहीं हुआ जितना वफादार कुत्ता है, सदा से। तो वफादार है वो। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि जानवरों में भी दया है, पर किसी किसी जानवर में दया पाई जाती है। जबकि मनुष्य ऐसा है कि परमात्मा ने प्रत्येक मनुष्य के अंदर दया भरी है, सबके अंदर दया होती है। लेकिन आज का मनुष्य इतना गिर चुका है कि वह अपना पेट भरने के लिए कहीं पक्षी मारेगा, कहीं बकरा मारेगा। आजकल का इंसान भी जानवरों से बदतर निर्दयी हो गया। ईश्वर ने तो दया भरी है, इसलिए कहता हूं, आप खाए सोए और बच्चे पैदा किए तो ये काम तो जानवर भी करते हैं। मनुष्य बने हो तो आओ समाज की सेवा करते हैं निष्काम भाव से। मानव की सेवा से ही, नर सेवा से ही नारायण प्रसन्न होते हैं। भगवान ने क्यों भेजा है? अब जैसे ये दास अनिरुद्ध को भगवान ने क्यों भेजा? मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश जबलपुर के पास की है, पर बिहारी जी ने मुझे वृंदावन बुला लिया। मैं वृंदावन आया नहीं। बिहारी जी की मर्जी के बिना यहां कोई आ सकता है?
राधा रानी की मर्जी के बिना कोई आ सकता है? यहाँ मुझे राधा रानी ने, बिहारी जी ने बुलाया। और बुलाया क्यों? क्योंकि बिहारी जी को इस शरीर से अखंड रसोई की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा, गौ माता की सेवा और गुरुकुल की सेवा करानी थी इस शरीर से। इसलिए भगवान ने विशेष काम के लिए दास को वहां से यहां बुलाया। मैं नर्मदा तट का व्यक्ति हूं, नर्मदा माँ के तट पर रहने वाला, नर्मदा माँ की सेवा करने वाला। आज यमुना मैया ने मुझे बुलाया है, तो बताइए क्यों बुलाया है? यूं ही नहीं बुलाया, इस शरीर से वो कुछ काम कराना चाहते और मैं कर रहा हूं। भगवान की मर्जी से सब कार्य गौरी गोपाल में 315 वृद्ध माओं की सेवा, अखंड रसोई की सेवा आप देख रहे हैं। देखा कि नहीं? आप बताइए, भगवान ने हर व्यक्ति को कोई ना कोई उद्देश्य के लिए धरती पर भेजा है। अब आप लोग भूल गए अपना उद्देश्य, तो हम क्या करें? अब आप दारू पीने लग गए, शराब पीने लग गए, उद्देश्य भूलकर गलत काम करने लग गए, बहन बेटियों को छेड़ने लग गए। इसके लिए थोड़ी भगवान ने तुम्हें यहाँ धरती पर भेजा है। जाओ बेटा कुछ अच्छा काम करो।